मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। चत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र है उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ अपना सूत्र चल रहा है आर्याम लेख्याश्च। मनुष्यों के भेद प्रभेद यहाँ बताए गए हैं। दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक आर्य मनुष्य और एक म्लेच्छ मनुष्य। और आर्य मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? आर्य मनुष्य दो प्रकार के बताए, रिद्धि प्राप्त और बिना रिद्धि प्राप्त। बिना रिद्धि प्राप्त आर्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं? बिना रिद्धि प्राप्त आर्य 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? बोलिए नितांती। क्षेत्रार्य, जातीयार्य, कर्मार्य, चारित्रार्य और दर्शनार्य। बढ़िया। क्षेत्रार्य, जातीयार्य, कर्मार्य, दर्शनार्य और चारित्रार्य, इस तरह से 5 प्रकार के बिना रिद्धि वाले आर्यों की चर्चा अपन ने की थी। और उसके बाद म्लेच्छों की भी चर्चा अपन ने कर ली। म्लेच्छ कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से 2 प्रकार के हैं? अंतर्दीपज और भोग भूमि के। भोग भूमि, कर्म भूमि के, सॉरी कर्म भूमि के, कर्म। अंतर्दीपज म्लेच्छ और कर्म भूमिज म्लेच्छ, ऐसे 2 प्रकार के म्लेच्छों की चर्चा की। अब इसके बाद में हमने चर्चा प्रारंभ की है रिद्धि प्राप्त आर्य। रिद्धि किसे कहते हैं? रिद्धि किसे कहते हैं? लिखी है ना परिभाषा? बोलिए चेतना जी। जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, जो बढ़ जाते हैं, उनकी कक्षाओं में विशेष मंदता हुई, तब तप आदि के कारण परिणामों में होने वाली विशुद्धि जो प्रकट होती है, उसके कारण जो विशेष शक्ति, विशेष लाभ, विशेष चमत्कार जो विशिष्ट प्राप्त होती है, उसको रिद्धि कहते हैं। बढ़िया। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले जीवों को कषायों की मंदता के कारण जो विशेष शक्ति, लाभ, चमत्कार जो उनको प्रकट होता है, उसको रिद्धि कहते हैं। ये जो रिद्धि है, देखो रिद्धि किसे कहते हैं? तो रिद्धियों के संबंध में मतलब कुछ बातें कि यहाँ जिन रिद्धियों की चर्चा चल रही है, रिद्धि प्राप्त आर्य मनुष्यों की बात चल रही है ना, तो और एक रिद्धियों का जो प्रकरण है, जिनवाणी में रिद्धियों की चर्चा कितने स्थानों पर आती है, तो जहां जहां वो रिद्धियों की चर्चा आती है तो क्या क्या उसका अर्थ हो सकता है? जिनवाणी में रिद्धियों की चर्चा 4-5 जगह पर आती है। कौन कौन सी जगहों पर आती है? एक तो समझ लो
पूजन करते हैं तो परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ। कौन कौन करते हैं पूजन, या रोज नहीं करते तो कभी की है, थोड़ी नॉलेज है पूजन के संबंध में? कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है। पूजन करते हैं तो जैसे कुछ चीजें होती है ना, शुरू में बोलनी होती हैं, पूजा प्रतिज्ञा पाठ वगैरह। तो ऐसे एक परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ है, वहां रिद्धिधारी मुनिराजों को पुष्प क्षेपण किया गया है। तो उस प्रकरण में वहां रिद्धियों की चर्चा आती है। दूसरी रिद्धियों की चर्चा आती है समौशरण या अनंत भगवान के समौशरण के प्रकरण में। समझ लीजिए, जब गणधरों की चर्चा आती है तब रिद्धियों की चर्चा आती है, क्योंकि गणधरों को 4 रिद्धियां तो मस्ट, मतलब जिसके द्वारा वो द्वादशांग की रचना करते हैं। तो जहां दिव्य ध्वनि का प्रकरण आता है वहां रिद्धियों की चर्चा आती है। इसके अलावा ये जहां ये प्रकरण अपना चल रहा है, मनुष्यों के भेद प्रभेद जब भी बताए जाएंगे तो रिद्धियों की चर्चा, क्योंकि मनुष्य 2 प्रकार के, आर्य हम लेट, और फिर आर्य 2 प्रकार की रिद्धि प्राप्त, बिना रिद्धि प्राप्त। तो मनुष्यों के भेद प्रभेदों की चर्चा में, यानी तत्वार्थ सूत्र के इस प्रकरण में रिद्धियों की चर्चा आती है। और एक रिद्धि शब्द कहीं पढ़ा आपने? हम्म, ख्याल आ रहा है कहीं? बोलिए अर्चना जी। तथा सूत्र में जो आहारक रिद्धि बताई जाती है, जो छठ में गुण स्थानधारी मुनराज हो। वो तो रिद्धि वही है, वो तो यही मुनिराजों की रिद्धि है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकरण में, मुनिराजों के अलावा अन्य किसी प्रकरण में रिद्धि शब्द बोलिए सुमन जी। वो तत्वार्थ रत्नाकरण श्रावकाचार्य में पढ़ा था ना, देवताओं की रिद्धियां होती हैं देवताओं की ऐसे। रिद्धि, ठीक है। रत्नगण शावकाचार्य से ही मैं हमारा हिंट दे रही हूँ, किसी श्लोक में आया है, श्लोक में रिद्धि शब्द आया है। बोलिए शकुंतला जी। मंगलाष्टक में। नहीं, हाँ, मंगलाष्टक में तो वो यही वाली रिद्धियों की बात है। मैं रत्नगण शावकाचार्य के श्लोक की बात कर रही हूँ। बोलिए अर्चना जी। चक्रवर्ती के उसमें जो आती है नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु, वहां है ना मदों के संबंध में, रिद्धि का मद। तो वहां मतलब अलग अर्थ, थोड़ा अर्थ जहाँ चेंज हो रहा है उसके लिए मैं पूछ रही थी। और सब जगह जो रिद्धि शब्द आ रहा है वो तो यही वाले आप जो जो बता रहे हैं ना, वो आया तो है, पर वो तो यही वाला प्रकरण है। मद, मद का जब प्रकरण होगा तो वहां रिद्धि का मद, तो वो रिद्धि कोई चमत्कार, कोई शक्ति, उसके संबंध में, ऐश्वर्य के संबंध में वह रिद्धि शब्द आता है। और एक रिद्धि शब्द जब मुनिराज होंगे, एक तो जब दिव्य ध्वनि का प्रकरण है संवर्षण में, गणधरों के प्रसंग में आता है, और मुनिराजों के भेद प्रभेद करते हैं कुछ अलग टाइप से, अनगार के भेद, उसमें भी रिद्धि शब्द काम में आता है। इस तरह से अलग अलग स्थानों पर ये रिद्धियों का प्रकरण आता है। तो वहां 8 मदों में जो रिद्धि शब्द प्रयोग हुआ है, वहां तो वो मद के रूप में, वो तो दोष के रूप में, रिद्धि का मद वास्तव में वो रिद्धि नहीं, क्योंकि अगर असली रिद्धि होती है तो उसका मद नहीं होता, सम्यक दृष्टि को मद नहीं होते। तो वो उस प्रसंग में किया है। अब ये जो महाव्रतियों के जो भेद प्रभेद, मतलब ये अलग प्रकरण है, थोड़ा अलग भी है, इसलिए मैं बता रही हूँ, कॉमन नहीं है, ज्यादा पढ़ने में नहीं आता है। कि वैसे तो मुनिराजों के भेद अलग अलग टाइप से करते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु रूप से भी करते हैं, तत्वार सूत्र में 10 प्रकार के वैयावृत्ति के प्रकरण में किए हैं, और पुलाव बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातक वो भी किए हैं। एक और ये माघ नंदी मुनिराज ने 4 प्रकार से मुनिराजों के भेद किए हैं। तो
उसमें उनको उन्होंने भेद किए हैं, यति, मुनि, ऋषि और अनगार। सुने तो होंगे शब्द, यति, मुनि, ऋषि और अनगार। ऐसे 4 प्रकार के साधुओं के या मुनिराजों के 4 भेद मागनंदी मुनिराज ने बताए हैं। तो उसमें यति किसे कहते हैं? जो श्रेणी पर चढ़ रहे हैं, श्रेणी पर चढ़ने वाले मुनिराजों को यति कहते हैं। चाहे उपशम श्रेणी चढ़ रहे हो, चाहे शतक श्रेणी चढ़ रहे हो, श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों को यति कहते हैं। और जो अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान के धारी जो मुनिराज हैं उनको मुनि कहते हैं। अवधि, मनःपरे या केवल ज्ञान के धारी, इन 3 ज्ञानों में से, ये तीनों विशिष्ट ज्ञान है, इन 3 ज्ञानों में से किसी भी ज्ञान के धारी को मुनि कहते हैं। तो वो सामान्य रूप से अपन सबको मुनि ही कहते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने विशेष अर्थ किए हैं। अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान के धारी मुनिराजों को मुनि कहते हैं। इन तीनों को एक शब्द में कहा, विशेष ज्ञान के धारी। फिर ऋषि किसे कहते हैं? ये रिद्धि प्राप्त मुनिराजों को ऋषि कहते हैं। यहाँ क्योंकि रिद्धियों का प्रकरण है ना, इसलिए इनको याद किया है। ऋषि किसे कहते हैं? रिद्धि प्राप्त मुनिराजों को ऋषि कहते हैं। और जो सामान्य रह गए इन सबके अलावा सामान्य साधुओं को अनगार कहते हैं। 4 भेद किए थे शुरू में अपने, यति, मुनि, ऋषि और अनगार। यति है श्रेणी पर चढ़ने वाले, मुनि है विशेष ज्ञान, अवधि, मनःपरे, केवल ज्ञान के धारी वो मुनि, रिद्धिधारी हैं वो ऋषि, और बाकी जो सामान्य है वो अनगार। अब जो ये ऋषि है, अपने को तो रिद्धियों की चर्चा करनी ना, तो ऋषि हैं जो रिद्धि प्राप्त हैं, वो ऋषि भी 4 प्रकार के हैं। ये सब चर्चाएं अलग अलग ग्रंथों में है, पर हमारे यहाँ बहुत अच्छे विद्वान हैं पंडित जी, अरुण जी बंड। उन्होंने काफी साल हो गए, लगभग 2017 के करीब, उन्होंने बहुत दिन तक स्मारक में ये 64 रिद्धियों पर प्रवचन किए। काफी अच्छे, बहुत विस्तार से, धवला के, तिलय परिणति के, मतलब बहुत गहरे अध्ययनशील हैं, बहुत गहरे। तो उन्होंने बहुत गहराई से सारे किए थे, तो उन्होंने ये सारी बातें खोज खोज के अलग अलग ग्रंथों में से, अपन तो का इतने इतने ग्रंथों को खोजने जाते हैं, तो उन्होंने ये सब ये बातें बताई थी। तो वही सब नोट्स में भी लिख रखे। उन्होंने उनकी पुस्तक भी निकली है 64 रिद्धि के नाम से। अरुण जी बंड है, बहुत अच्छे विद्वान है, बहुत गहरे। तो ये ऋषि 4 प्रकार के हैं। पहला राजर्षि, राजर्षि मतलब राज ऋषि भी लिख सकते हैं और संधि करके राजर्षि भी कर सकते हैं। दूसरा देवर्षि, देवर्षि तो आपको लिखना आएगा, शायद लिखना आएगा या लिख के बताऊं? राजर्षि, देवर्षि मतलब देव ऋषि, राज ऋषि ऐसे, परमर्षि और ब्रह्मर्षि। ऐसे 4 प्रकार के
ऋषि बताए हैं। तो रिद्धि प्राप्त को ऋषि कहते हैं। तो अब ये कौन कौन से ऋषियों को कौन कौन सी रिद्धियां प्राप्त हैं? तो राजर्षि किसे कहते हैं? विक्रिया और अक्षीण रिद्धि जिनको प्राप्त होती है वो राजर्षि कहलाते हैं। विक्रिया और अक्षीण रिद्धि प्राप्त मुनिराजों को राजर्षि कहते हैं। विक्रिया रिद्धि और अक्षीण रिद्धि। राजर्षि कौन है? अभी रिद्धियों के एक्चुअल में अपन ने पूरे भेद अभी शायद आप सबको पता नहीं है, अभी कर लेते हैं वो भी। विक्रिया और अक्षीण ये दो रिद्धियां जिनको होती है वो राजर्षि कहलाते हैं। देवर्षि कौन है? बुद्धि रिद्धि और औषधि रिद्धिधारी वो देवर्षि कहलाते हैं। बुद्धि रिद्धि और औषधि रिद्धिधारी देवर्षि, नहीं नहीं गलत हो गया, एक मिनट, ब्रह्मर्षि है ये। बुद्धि और औषधि रिद्धिधारी ब्रह्मर्षि है। बुद्धि और औषधि रिद्धिधारी ब्रह्मर्षि है। जो केवल ज्ञान प्राप्त हैं, पहले देवर्षि रह गया ना, देवर्षि हैं जिनको आकाशगामिनी रिद्धि है। आकाशगामी रिद्धिधारी, आकाशगामी रिद्धिधारी वो देवर्षि कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए, विक्रिया और अक्षीण रिद्धिधारी राजर्षि कहलाते हैं। आकाशगामी रिद्धिधारी देवर्षि कहलाते हैं। केवल ज्ञान रिद्धिधारी परमर्षि कहलाते हैं। केवल ज्ञान रिद्धिधारी परमर्षि कहलाते हैं। और बुद्धि और औषधि रिद्धिधारी वो ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। ये इस तरह से भेद किए, इसके अलावा भी रिद्धियां और भी हैं। तो ये तो सामान्य रूप से नाम दिए हैं, बाकी रिद्धियां और भी हैं। ऐसा नहीं है कि, और उनको सामान्य रूप से जो मुनि कहते हैं या ऋषि उनको सामान्य रूप से कहेंगे, पर यहाँ कुछ पर्टिकुलर करके उनके नाम इस तरह से दिए हैं। ये मागनंदी मुनिराज ने इस तरह से 4 प्रकार के भेद मुनिराजों के संबंध में किए हैं। अब ये जो रिद्धियां हैं, रिद्धियां क्यों प्रकट होती हैं? रिद्धियों के प्रकट होने का कारण क्या है? मतलब रिद्धियां किसी पुरुषार्थ से प्रकट होती हैं, जो चाहे तो उसके प्रकट होती है, सीख के प्रकट होती हैं, किस प्रकार से प्रकट होती हैं? क्या रिद्धियों को सीख के प्रकट किया जा सकता है? रिद्धि ऐसी कला है जिसे सीखा जा सकता है? कह रहे जो सीख के प्रकट होती है वो विद्या कहलाती है। पिछली क्लास में बताया था, विद्याएं सीखी जा सकती हैं, रिद्धियां सीखी नहीं जा सकती हैं। रिद्धियों को बुद्धि पूर्वक नहीं प्रकट किया जा सकता है। यहाँ जिन रिद्धियों की बात चल रही है वो जन्मजात रिद्धियों की भी बात नहीं है। देव आदि को जन्मजात ही रिद्धियां होती हैं। अभी किसी ने कहा था ना देवों को भी रिद्धि होती है, तो देवों को जो रिद्धियां हैं वो जन्मजात ही हैं। उन रिद्धियों की बात यहाँ नहीं है। यहाँ जो
प्रकरण चल रहा है मनुष्यों के भेद प्रभेदों में भी, और रिद्धि प्राप्त आर्यों की जो चर्चा चल रही है, अथवा जो परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ में या मंगलाष्टक में भी जो रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार किया है, तो वो रिद्धिधारी मुनिराज ये विशिष्ट रिद्धिधारी विशेष समझ लो मनुष्यों को नमस्कार किया है। ये जन्मजात नहीं है, ये सीखी नहीं जा सकती है, ये किसी हम अपने पुरुषार्थ से प्रकट कर लेंगे ऐसा कोई घमंड करे तो पुरुषार्थ से प्रकट होने वाली नहीं है। ये तो निमित्त रूप से कहें तो कर्मों के उत्कृष्ट उदय उपशम शे उपशम तो नहीं, कर्मों के उत्कृष्ट शे उपशम शय या उदय, कर्मों मतलब जो जो कर्म जिसमें शोपशम, जैसे जो बुद्धि रिद्धियां हैं ज्ञान से रिलेटेड है, वो उत्कृष्ट शोपशम से प्रकट होंगी। केवल ज्ञान रिद्धि है वो शय से ही प्रकट होगी, और कुछ रिद्धियां हैं वो कर्म का साता आदि या उस तरह के पुण्य के उदय से। तो ये निमित्त रूप में कर्मों का उदय शय या शोपशम, उससे वो उनका निमित्त है। लेकिन ये कैसी हैं, अपने आप प्रकट होती हैं, किसी के करने से नहीं होती, कोई गिफ्ट में नहीं दे सकता, कोई पैदा नहीं कर सकता चला के सीख के, अपने आप प्रकट होती है। और पूर्व जन्म के या वर्तमान के भावों की विशेष विशुद्धि से जो सातिशय पुण्य अर्जित किया है उसके फलस्वरूप ये रिद्धियां प्रकट होती हैं। पूर्व जन्म के अथवा वर्तमान भाव के जो भावों की विशेष विशुद्धि, अभी हम पढ़ेंगे रिद्धियां तब देखेंगे कुछ रिद्धियां हैं उसमें कुछ पूर्व जन्म वाली भी बात उसमें आएगी। तो पूर्व जन्म के अथवा वर्तमान के भाव के भावों की विशेष विशुद्धि से जो सातिशय पुण्य अर्जित हुआ है उसके फलस्वरूप ये रिद्धियां प्रकट होती हैं। अर्थात है कि पुण्य कर्म के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। शॉर्ट में अपन कहें विशेष पुण्य सातिशय पुण्य के फलस्वरूप ये रिद्धियां प्रकट होती हैं। तो पूर्वोपार्जित या मतलब जो कर्म हमने बांधा है वो विशेष पुण्य प्रकृतियां, उनका उदय या उनका विशेष शोपशम या कुछ उस तरह के पाप कर्मों का क्षय, उससे ये रिद्धियां प्रकट होती हैं। विशुद्ध परिणामों के अपन ने जो परिभाषा लिखी उसमें लिखा है ना, भावों की विशेष विशुद्धि होती है। तो विशुद्ध परिणामों के कारण से जो अनेक प्रकार की रिद्धियां हैं वो प्रकट हो जाती हैं। अब यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ जिन रिद्धियों की चर्चा की जा रही है वो ना तो देवों को जो रिद्धियां हैं उनको रिद्धि नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर देखो अभी अपन चर्चा करेंगे तब और करेंगे, लेकिन अभी बताते हैं। जैसे विक्रिया है, विक्रिया रिद्धि का नाम सुना है? विक्रिया एक रिद्धि होती है अपने शरीर का रूप बनाने की। तो ये विक्रिया, ये तो है विक्रिया रिद्धि यहाँ जिनकी चर्चा करेंगे। ये विक्रिया की शक्ति देवों में होती है, नारकियों का वैक्रिक, देवों का वैक्रिक शरीर है, वो विक्रिया करते हैं। इसके अलावा जब अपने शरीर का प्रकरण आया था दूसरे अध्याय में, तब मैंने बताया था और किसी किसी को भी होती है विक्रिया, किसको याद है? बोलिए वर्षा। आहारक शरीर वालों, आहार। नहीं नहीं, मैं बात विक्रिया की बात कर रही हूँ, आहारक तो कहाँ से आ गया? विक्रिया ही की ही बात कर रही हूँ। अनिता आंटी बोलिए। चक्रवर्ती की होती है 95,000 रूप एक कम 96,000 रूप बनाता है। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती को होती है ये विक्रिया की शक्ति। और बोलो पारुल। भाभी कुछ मनुष्य बोले थे, वो कुछ त्रियंश बोले थे, जैसे मोर वगैरह को भी रिद्धि प्राप्त होती है, विद्याधरों को भी प्राप्त होती है, और मतलब तपस्या के बल से मुनिराजों को भी प्राप्त हो सकती है। वो मुनिराजों वाली तो चर्चा यही है, ठीक है, मोर वगैरह की बात। और मनुष्यों में, हाँ बोलो बोलो, सही बोल रही हो। अग्निकाय जीवों को भी होती है। हाँ और यही याद आ रहा है, शायद पृथ्वी जल कायक जीवों को भी होती है, वायु right. कायक।
यही मेरे को बताना था। अग्नि कायिक, वायु कायिक जीवों को भी, वो भी विक्रिया करते हैं, विक्रिया कर सकते हैं, लेकिन उनकी विक्रिया को विक्रिया रिद्धि नहीं कहेंगी, वो रिद्धि नहीं है। भोग भूमि के जीवों को होती है, भोग भूमि का प्रकरण तभी पढ़ा अपन ने। भोग भूमि के जीवों को भी विक्रिया की शक्ति होती है, मनुष्यों को भी, तिर्यंचों को भी अनेक रूप बनाने की शक्ति उनको होती है। तो भोग भूमि के मनुष्यों को है, या चक्रवर्ती को है, या देवो नारकियों को है, अग्निकाय वायुकाय को है, उसको रिद्धि नहीं कहते हैं। तो रिद्धि किसे कह रहे हैं? कि रिद्धि जो होती है वो संयमी मुनिराजों में ही पाई जाती है, या संयमी मुनिराजों को ये जो शक्ति या चमत्कार, जिसे अपन ने परिभाषा में शब्द दिए हैं, उसे ही रिद्धि कहा जा रहा है। असंयमियों को रिद्धि प्रकट नहीं होती है। अगर कदाचित कहीं कहा भी है तो उसे सामान्य समझना है। यहाँ जिन रिद्धियों की बात चल रही है वो रिद्धियां मुनिराजों के प्रकरण में है, तो वो संयमियों को ही ये रिद्धियां प्रकट होती है। अच्छा बताओ, विशल्या की कहानी सबने सुनी है? विशल्या लक्ष्मण की पत्नी बनी थी, तो उसके स्नान के जल से रोग दूर हो जाते थे। तो एक अपने अभी रिद्धियापन पढ़ेंगे तो मुनिराज के थूक से, कफ से, उनके पसीने से हवा लग जाए, उन मुनिराज के शरीर से स्पर्शित हवा लग जाए तो रोग दूर हो जाते हैं जीवों के। तो ये मुनिराज को रिद्धि है, औषधि रिद्धि के भेदों में आता है ये सब। तो उसको भी रिद्धि थी, औषधि रिद्धि विशल्या को, उसके स्नान के जल से रोग दूर हो जाते थे ना। याद आ रहा है कि नहीं? अरे लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी जब कोई वो हनुमान जी वो पर्वत नहीं उठा के लाए थे, वो उनमें चलती कहानी। अपने आप विशल्या को उठा के लाए थे, तो विशल्या के स्नान के जल से रोग दूर हो जाते हैं ऐसा समझ के, और वो विशल्या लक्ष्मण की पत्नी बनेगी, तो वो विशल्या को ही ले आए थे। वो कौन सा पर्वत नहीं उठा लाए थे हनुमान जी, वो जो टीवी में चलता है वही सबको पता है बस, इसलिए विशल्या के नाम से ऐसे आगे फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कुछ लोग तो किसका नाम ले रहे हैं। थोड़ा बहुत अपने भी पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। अभी तो चलता है, जैसे उस दिन वो जैन राम महाभारत का वहां नाटक हुआ था, मैंने डाली तो थी लिंक, किस किसने देखी? कल भी बहुत अच्छा नाटक हुआ है, उसकी अलग से लिंक आ जाएगी तब मैं ग्रुप में डालूंगी। छत्र चूड़ामणि का बहुत अच्छा नाटक कल पंचकला नाटक में हुआ था, लेकिन वो बाद में मैंने सोचा अब डालूंगी तो आधा अधूरा सा बीच में रहेगा, तो उसके अलग से आ जाएगा एक आध दिन में, तब मैं डाल दूंगी, आप लोग देखना जरूर। तो क्या कह रही थी मैं, कि वो विशल्या का जो स्नान का जल था ना, तो उस विशल्या को औषध रिद्धि नहीं थी। मेरे को बताना क्या है, आप समझ रहे हैं कि जो सामान्य मनुष्यों को भी इस तरह की शक्तियां तो होती है, वो भी उसने पिछले जन्म में अनंगसरा के भाव में उसने तपस्या की थी, 3000 वर्ष तक जंगल में रही, और उसको अजगर को अभयदान दिया, तो इसके फल में उसको इस तरह की समझ लो विशेष शक्ति ऐसी उसकी हो गई कि उसके स्नान के जल से रोग दूर होते थे, लेकिन वो रिद्धि नहीं, उसको रिद्धि नहीं कहते हैं, ये यहाँ कह रहे हैं। तो ये जो रिद्धि है, ये जो वो विशल्या को शक्ति थी, या चक्रवर्ती को अनेक प्रकार की शक्तियां होती है। अभी जैसे जैसे प्रकरण आएगा तो अपन साथ साथ में जहां जहां चक्रवर्ती को भी होती है वो चीज वो देखेंगे। चक्रवर्ती को मनुष्यों में टॉपेस्ट, मतलब स्पर्शन की शक्ति, श्रवण की शक्ति, घ्राण की शक्ति, सबसे टॉप शक्ति चक्रवर्ती को होती है। उस चक्रवर्ती को जितनी शक्ति है उससे भी असंख्यात गुनी ज्यादा शक्ति वो मुनिराज की इन रिद्धियों में होती है, इसलिए वो सेम नहीं है। ये रिद्धि है, ये विशेष तप के प्रभाव से और अपने कषायों की मंदता, परिणामों की विशुद्धि के प्रभाव से विशेष ये रिद्धियां प्रकट होती हैं। अच्छा, रिद्धियों के गुणस्थान कौन कौन से हैं? किन किन गुणस्थानों में रिद्धियां होती हैं, प्रकट होती हैं या यूज होती हैं, वो नहीं कह रही हूँ, बस रिद्धि है, वो रिद्धिधारी मुनिराज किन किन गुणस्थानों में पाए जाएंगे। अब इतना तो समझ में आ गया कि मुनिराजों की बात चल रही है, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो समझ में आ ही जाना चाहिए कहाँ से है। सब समझदार लोग 6 उंगली दिखा रहे हैं, बढ़िया। छठे गुण स्थान से है प्रारंभ, कहाँ तक होंगी, कहाँ तक पाई जाएंगी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना अपन ने कल मतलब पिछली क्लास में एकाद रिद्धि की जो चर्चा की थी, उससे आपको ख्याल आ जाएगा। पहली ही रिद्धि अगर ख्याल आ जाए
तो आपको ख्याल आ जाएगा। बोलो पारुल। छठे गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक। 13वें गुण स्थान तक केवल ज्ञान रिद्धि है ना, तो छठे गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक आ गया। प्रश्न ये हो सकता है 14वें में भी कहो फिर, लेकिन 13वें तक ही उसको कहा गया है। ऐसे तो केवल ज्ञान सिद्धों में भी है, लेकिन वो जो रिद्धि है अ, उसकी अपेक्षा या समझ लो 13वें तक कही गई है। छठे से 13वें गुण स्थान तक वो रिद्धियों के गुण स्थान कहे गए हैं। अब रिद्धियों की चर्चा हम कर तो रहे हैं और बहुत महिमा भी उसकी गाएंगे, तो पहले थोड़ा सा समझ लो सावधानी देख लें कि खाली रिद्धिधारी मुनिराजों की महिमा गाएंगे, और जिनको रिद्धियां नहीं है उन मुनिराजों की कोई महिमा नहीं है। और हम रिद्धियों की जो महिमा गाएंगे तो आप क्या दिखाना चाहते हैं कि मुंह में पानी आ जाए रिद्धियों को देख देख के, रिद्धियां प्रकट करनी है अपने को भी, ऐसी भावना आ जाए, इसके लिए ये सब प्रकरण लिखा आचार्यों ने और हम पढ़ रहे हैं। इसके लिए है ये सब प्रकरण कि देखो रिद्धियों की चर्चा करेंगे, रिद्धिधारी मुनिराजों का स्वरूप समझेंगे, उसमें से क्या समझ में आएगा। इसलिए पहले ही बता रहे हैं, क्या पता फिर कोई रिद्धियों में उलझ के रह जाए, कि वो जो मुनिराज हैं, मुनिराज रिद्धि प्रकट करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते कि मुझे रिद्धियां प्रकट हो जाए। जो 22 परिचय जय है ना, उनमें एक जो अंतिम है अदर्शन अलाप, ये कि इतना दिन हो गए मुझे तपस्या करते हुए, कोई रिद्धि नहीं प्रकट हुई, ऐसा भाव मुनिराज को नहीं आता है। उस भाव को वो जीत्य परिचय जय के अंतर्गत दिया है। तो रिद्धि प्रकट करने के लिए वो रिद्धियां प्रकट नहीं करते हैं। मुझे रिद्धि प्रकट हो गई, मतलब कुछ तो रिद्धियां ऐसी होती है कि मुनिराजों को पता ही नहीं चलता है कि उनको प्रकट हो गई है, और कुछ इतनी सारी रिद्धियां ऐसी होती हैं मुनिराजों को रिद्धियां प्रकट हो गई, उनको पता नहीं है और कभी जिंदगी में यूज नहीं आई और वो मोक्ष चले गए। ऐसा भी तो हो सकता है। ये तो विष्णु को मुनिराज है, उनको रिद्धि थी, उनको पता ही नहीं था, किसी ने आके बताया आपको ये रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि है, फिर उन्होंने ट्राई किया कि हाँ, मतलब तब उनको समझ आया कि हाँ मुझे ये रिद्धि है, और वो उनको प्रसंग बन गया मुनिराजों की रक्षा का, तो यूज करने में आई। अदरवाइज क्या है, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज हो, मन पर ज्ञानी मुनिराज हो, कोई जरूरी है वो अपना अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान का यूज करें। अवधि ज्ञान प्रकट हुआ, मन पर ज्ञान प्रकट हुआ छठे सातवें गुण स्थान होते ही, और वो छठे सातवें गुण स्थान में झूले और शपथ श्रेणी चढ़े और केवल ज्ञान लिया और सिद्ध बन गए, वो मन पर ज्ञान का कभी यूज ही नहीं किया। तो कोई यूज करना वो जरूरी नहीं है। रिद्धियों की महिमा ना तो उन मुनिराजों को है, ना रिद्धियों की महिमा हमको है। वो मुनिराज उन रिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भी उनसे कितना डिटैच रहते हैं, कितना विरक्त रहते हैं, ये विरक्ति के कारण उन मुनिराजों की महिमा है। यहाँ हम रिद्धिधारी मुनिराजों की ही महिमा क्यों कर रहे हैं? परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ में या मंगलाष्टक में रिद्धिधारी मुनिराजों की महिमा क्यों करी? सामान्य मुनिराज ऐसे ही है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। कि जब रिद्धिधारी को किया है तो सामान्य उसमें गर्वित है, विशेष को कर दिया तो सामान्य उसमें गर्वित है, उनको छोड़ा नहीं है। लेकिन रिद्धिधारियों को विशेष इसलिए किया है कि रिद्धि प्राप्त होने पर भी वो जैसे उससे विरक्त रहते हैं, वैसे ही हम भी उनसे विशेष वैराग्य सीखते हैं। और हमें ये रिद्धियों की चर्चा पढ़ के सुन के, रिद्धियों की चर्चा नहीं, रिद्धिधारी मुनिराजों की चर्चा है, रिद्धि प्राप्त आर्यों की चर्चा है, ठीक है ना। तो वो मुनिराज कैसे उससे विरक्त रहते हैं, वो विरक्ति हमको सीखनी है। हमको रिद्धियों के राग में नहीं बढ़ना है। हमको भी कोई इस तरह की अभी जितनी अपने शक्ति सामर्थ्य हीन पुण्य में कुछ अपने को हो जाए थोड़ा बहुत, तो अपन को ऐसा लगता है मैं चौड़ा बाजार सकड़ा। इससे विरक्त रहने, विरक्तता सीखनी है, वैराग्य सीखना है। उसके लिए ये चर्चा यहाँ पर की गई है। हम वीतरागता के उपासक हैं, हम राग के उपासक नहीं है। इसलिए हम रिद्धियों के प्रलोभन में नहीं आ रहे, उसके चमत्कार में नहीं आ रहे, लेकिन वो रिद्धियां प्राप्त होने पर भी मुनिराज कैसे उससे निष्प्रह ही रह पाते हैं, वो निष्प्रहता हमको सीखनी है। इसके लिए हम ये रिद्धियों की बात पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। बोलिए आशा। हम इसमें फिर भक्तामणि स्तोत्र में मानतुंगाचार्य की क्या समझते हैं? रिद्धि थी या भक्ति थी या क्या था? वहां क्या था? भक्ति ही कही जाती है वहां, तो रिद्धि तो क्या है उसमें? मतलब इतनी अटूट भक्ति ही थी कि वो
वो भक्ति से चमत्कार, देखो नॉर्मल और भी चमत्कार हो जाते हैं ना, तो भक्ति के प्रभाव से ये सब चमत्कार हुए। उसमें मतलब वहां कोई रिद्धि ऐसी नहीं है। इस तरह से ये रिद्धियों की समझ लो चर्चा करते समय, अब मुनिराज रिद्धियों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं? देखो रिद्धियां भी पहले अपन रिद्धियों के या पहले सामान्य कर लेते हैं, फिर करेंगे भेद प्रभेद भी। कुछ रिद्धियां ऐसी होती हैं जो बुद्धि पूर्वक यूज में ली जाती है, और कुछ रिद्धियां ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक जिनका यूज हो जाता है। दो तरह की रिद्धियां हैं, जैसे कि अवधि ज्ञान है, बुद्धि पूर्वक यूज लिया जाता है, अपने आप मतलब लगाया जाता है उसको। या समझ लो विक्रिया रिद्धि है, तो उसको बुद्धि पूर्वक शरीर को बढ़ाना छोटा करना जो भी है वो बुद्धि पूर्वक यूज किया जाता है। और जो अक्षीण रिद्धि है, अक्षीण महानस अक्षीण महालय, कि मुनिराज जिस चौके में जीम गए तो चक्रवर्ती की सेना दिन भर उसमें से जीमती रहे, तो उसमें बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं किया है, वो ऑटोमेटिक है। या औषधि रिद्धियां हैं कि मुनिराज के शरीर से स्पर्शित जो हवा है वो किसी को स्पर्श कर जाए तो उसका रोग दूर हो जाए, तो इसमें बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं हो रहा है, वो हवा इनको छुई और उसको छुई। या मुनिराज का मल मूत्र का जहां गिरा था वहां किसी का स्पर्श हो जाए तो वो उसके रोग आदि दूर हो जाते हैं। तो ये इसमें बुद्धिपूर्वक वाली चीज नहीं है। तो कुछ रिद्धियां बुद्धिपूर्वक यूज में होती हैं, कुछ रिद्धियां ऑटोमेटिक यूज में होती हैं। फिर रिद्धियों का प्रयोग अगर किया गया है बुद्धिपूर्वक तो गुणस्थान गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो उसमें भी ऐसा है, कुछ रिद्धियों के प्रयोग से गुणस्थान गिर जाता है, कुछ रिद्धियों के प्रयोग से गुणस्थान नहीं गिरता है। अवधि ज्ञान का यूज किया तो गुणस्थान नहीं गिरेगा, लेकिन विक्रिया रिद्धि का यूज किया तो छठे सातवें गुणस्थान में रह के नहीं हो पाया, चौथे में आना पड़ा। तो इसने अलग अलग ये जब रिद्धियां अपन पढ़ेंगे समझेंगे तो मतलब ये किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को रिद्धियों को देखना है, वो अपने को अभी अपन थोड़ा सा उसका वो देख रहे हैं। बोलिए तुम। दीदी यही पूछ रही थी कि छठवां गुण स्थान तो गिरता हुआ गुण स्थान है, फिर उसमें रिद्धियां कैसे होंगी? हाँ, गुणस्थान हुआ वो तो गिरता हुआ है, ऐसे ऐसे होता है ना, कुछ कुछ लोग बदनाम हो जाते हैं, ऐसे वो बदनाम हो रखा है गिरता हुआ। लेकिन छठा गुणस्थान वो मुनि दशा का एक रेगुलर कोर्स है, छठा सातवां। ये बात जरूर है कि जब भी कभी मुनि दशा प्रकट होती है, भावलिंग प्रकट होता है, तो पहले डायरेक्ट सातवां गुणस्थान आता है। पहले से सातवां है या चौथे से सातवां है या पांचवे से सातवां है, छठे में चढ़ते समय नहीं जाता, इतना नियम है। लेकिन सातवें से फिर छठे में आता है, फिर छठे से सातवें में जाता है कि नहीं जाता है? हाँ जा सकते हैं। सातवें में ही जाता है, लेकिन अब वो बदनाम हो गया कि गिरता हुआ गुणस्थान है, इसलिए तो वो तो रेगुलर कोर्स है। पर जो रिद्धियां छठा गुणस्थान है ना, तो वो कोई हीन नहीं है, पांचवे से तो ऊपर है ना। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता है उसमें, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है। तो और वहां भी मुनिराज के मतलब जो मुनिचर्या है वो वहां होती है। छठा और सातवां ये दोनों एक ही मतलब चलते रहते हैं। बस छठे में संचलन का तीव्र उदय है, सातवें में संचलन का मंद उदय है। ये छठे और सातवें गुणस्थान का अंतर है। बाकी कोई क्रियाएं या कोई हम जैसा बांध देते ना, ये क्रिया छठे गुणस्थान की, ये क्रिया सातवें गुणस्थान, ऐसा नहीं है। वो कषायों के उदय के हिसाब से गुणस्थान परिवर्तन होता है, और वो कषाय बाहर में दिखने वाली नहीं होती, वो अंदर ही तीव्र उदय और मंद उदय अंदर में ही वो बदलता रहता है, उस हिसाब से वो गुणस्थान बदलता रहता है। तो वहां भी रिद्धियां उत्पन्न हो जाती है। हाँ, अगर यूज हो रहा है बुद्धिपूर्वक, तो बुद्धिपूर्वक यूज हो रहा है तो उसमें कुछ वो छठे गुणस्थान में मतलब जिनसे गुणस्थान नहीं गिरता है, ऐसी जो अगर रिद्धियां हैं तो वो बुद्धिपूर्वक यूज वाली छठे गुणस्थान में यूज होंगी, जिनको में इंटेंशनली जिनको यूज लिया जा रहा है। इतना जरूर, क्योंकि वो संचलन के तीव्र उदय में भी वो काम होगा, मंद उदय में वो काम नहीं होगा, ऐसा है। तो क्या बात कर रहे थे अपन कि जो मुनिराज हैं वो दो बातें अपन ने देखी। एक तो रिद्धियां अपने आप यूज में आती हैं,
बुद्धिपूर्वक की जाती है कि बिना बुद्धिपूर्वक। फिर दूसरी बात कि रिद्धियों का प्रयोग करने से गुणस्थान गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा। तो कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसी हैं। अब मुनिराज जो ये रिद्धियों का प्रयोग करते हैं वो किस कारण से करते हैं, किस प्रयोजन से करते हैं? मुनिराज रिद्धियों का प्रयोग करते हैं, हमने कहा बुद्धिपूर्वक यूज लेते हैं, तो वो किस प्रयोजन से करते हैं? तो जैसे भोजन के लिए ना, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते, ऐसे ही रिद्धियों का प्रयोग वो कोई खुद के उपसर्ग आदि को दूर करने के लिए रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं। वादिराज मुनिराज की घटना आती है। वादिराज मुनिराज को औषधि रिद्धि थी, खुद के थूक में या ऐसा कुछ भी, कि उससे रोग दूर हो जाता था, और उनको कोढ़ हो गया, कुष्ठ रोग, पूरे शरीर गल रहा था कुष्ठ रोग से, और औषध रिद्धि खुद को, और शायद मतलब जैसी भी कहानी आती है कि उनको ज्ञान भी था, लेकिन उन्होंने अपने रोग को दूर करने के लिए उस रिद्धि का प्रयोग नहीं किया। जब दूर होना था तब हुआ सहज, तो वो रिद्धि का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं करते। तो किस लिए करते हैं? कि एक प्रयोजन तो ये है जो अपन आहारक रिद्धि के समय पढ़ते हैं, कि कोई शंका का निवारण है, या कोई तीर्थ वंदना या संयम के पालन हेतु वो रिद्धि का प्रयोग करते हैं। तो आहारक शरीर, आहारक रिद्धि है, या चारण रिद्धि है। तो चारण रिद्धि भी इसलिए कि आकाश गमन करेंगे तो बाहर में संयम का पालन हो जाएगा, जीवों की विराधना उस रूप से नहीं होगी। तो वो संयम के पालन के लिए या शंका के निवारण के लिए। पहला तो ये हुआ। फिर दूसरा जो विष्णु कुमार मुनिराज ने यूज किया, कि अन्य संयमियों की रक्षा के लिए, इसके लिए उन्होंने रिद्धि का यूज किया। और तीसरे में ये लिख सकते हैं कि मतलब स्वयं के उपसर्ग को दूर करने के लिए रिद्धि का प्रयोग नहीं करते। इस तरह से रिद्धि का प्रयोग क्यों करते हैं? अब रिद्धियां कितनी होती हैं? तो मूल में रिद्धियां मैंने उस दिन भी बताया था कि कहीं 7 कहीं है, कहीं 8 कहीं है। सब प्रामाणिक ग्रंथ हैं, और वहां जहाँ 7 कही है वहां 2 को 1 में मिक्स करके 7 कर दिए, इतना ही है। 8 के आधार पे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंस भी अपने हो जाएगा। 8 रिद्धियां हैं: बुद्धि, क्रिया, बस अभी रिद्धियां उनके नाम और उनके संख्या, भेद प्रभेदों की संख्या, उतना अपन अभी और करते हैं। बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, औषध और अक्षीण। बुद्धि, क्रिया, याद करने सबको नाम। बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, औषध और अक्षीण रिद्धि। बुद्धि रिद्धि के 18, मतलब बुद्धि रिद्धि के आगे लिख लीजिए 18, क्रिया रिद्धि 9। दीदी आपने रस रिद्धि भी तो बताई थी। हाँ बताइए ना, तो रस बोला है ना मैंने। बोला था आपने अभी, क्या पता सुनाई नहीं पड़ा है। रस नहीं बोला। हाँ
फिर से हाँ बोल दो। ओके। बुद्धि 18, क्रिया रिद्धि 9, विक्रिया 11, तप रिद्धि 7, बल रिद्धि 3, औषध रिद्धि 8, रस रिद्धि 6 और अक्षीण रिद्धि या क्षेत्र रिद्धि, दोनों नाम उसके चलते हैं, ये 2। मैं बोल भी देती हूँ, पूरा बोर्ड एक बार में नहीं दिख पाएगा। बुद्धि के 18, क्रिया रिद्धि के 9, विक्रिया रिद्धि के 11, तप रिद्धि के 7, बल रिद्धि के 3, औषध रिद्धि के 8, रस रिद्धि के 6 और अक्षीण या क्षेत्र रिद्धि के 2 भेद हैं। टोटल कर लीजिए, 20 और 18 38, 38 और 2 40, 50 और 64। ये 64 की संख्या इस तरह से। इसके अलावा भी मैंने उस दिन भी कहा था, इसके अलावा भी रिद्धियां होती हैं। 64 की संख्या एक सेट की हुई है उस हिसाब से, और इसके अलावा भी बहुत रिद्धियां, संख्यात असंख्यात रिद्धियां होती हैं। बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस और अक्षीण, इस तरह से ये 64 रिद्धियां हैं। थोड़ा ये कुछ प्रारंभिक बातें थी। यद्यपि अपन ने पिछली क्लास में स्टार्ट तो कर दी थी थोड़ी बीज बुद्धि तक की भी चर्चा, कल से उसको कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ी सामान्य चर्चा और बीच बीच में आते जाएंगे। मैंने आपको उस दिन भी कहा था थोड़ा थोड़ा पेज और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के लिखें, मतलब किसी पर्टिकुलर रिद्धि का जब वर्णन आप लिख रहे हैं तो थोड़ी जगह छोड़ दें, फिर आगे पीछे उससे रिलेटेड बातें आती रहेंगी जिन भी प्रकरणों में, तो वो आप फिर वापस वहां नोट कर सकेंगे। और नहीं तो जैसे आपकी इच्छा हो, बाद में फेयर करना हो जैसे भी तो कर सकते हैं। बोलिए। रिद्धि लिखना नहीं आ रहा है। क्या नहीं लिखना आ रहा? रिद्धि लिखना। रिद्धि, अच्छा। हाँ। ये ऋषि बनाते हैं ना, री से ऋषि और धी, रिद्धि। ठीक है, चलिए। जिनवाणी से चेतना जी बोलिए। बुद्धि बुद्धि रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत। होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते। जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर। जयवंत वर्ते श्री जन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते। शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविचिन्न वर्ते। आवागमन से निर्मुक्त होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।
जय गुरु जिनवाणी माता की जय। जय श्री सभी को।